हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बोझ। जब बहू ने ससुर को बाहर गेट पर खड़े हुए देखा तो अंदर आकर अपने पति रवि से बोली, लगता है बूढ़े पिता को पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, तभी तो मुँह उठाए पैसों के लिए बेटे के पास चले आए। तुमसे अपना पेट तो भरता नहीं, तो अब घर वालों का पेट कहाँ से भरोगे। पत्नी सविता के जले कटे वचन सुनकर भी रवि चुपचाप दरवाज़ा खोलने चला गया। पिता के झुककर पैर छुए तो उन्होंने हमेशा खुश रहो का आशीर्वाद दिया। उसके पिता उसके साथ भीतर आते हुए बोले, बेटा बहुत कमज़ोर हो गया है, बीमार है क्या बेटा। रवि बोला, नहीं पिताजी, बीमार नहीं हूँ, मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा वजन कम हो गया है। फिर रवि ने अपने कमरे से चारपाई निकालकर छोटे से चौक में बिछा दी। उसके पिता चारपाई पर बैठकर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, बच्चे स्कूल गए होंगे शायद। रवि बोला, नहीं पिताजी, आज उनकी छुट्टी है, वो दोनों बाहर खेल रहे हैं। दरवाजे की ओट में खड़ी पत्नी का दिल किया कि सच बता दूं कि कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। फीस ना भर पाने के कारण स्कूल वालों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया है। मगर बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को चुप करके रखा। इतने में बाहर से आकर दोनों पोता और पोती दादा के गले लग गए। दादा उन्हें प्यार करने लगे। अपनी जेब से मूंगफली की मुट्ठी भरकर दोनों बच्चों को देने लगे। बच्चों के शरीर पर फटे पुराने और टाँके लगे हुए कपड़े देखकर पिता से बेटे की हालत छुपी न रह सकी। पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर उन्होंने दुनिया देखी थी। वह सब कुछ समझ चुके थे कि मेरे बेटे के हालात अच्छे नहीं हैं। बहू चाय बनाकर लाई तो ससुर जी ने पहला घूंट पिया तो पीते ही समझ गए कि यह नेचुरल दूध तो बिल्कुल नहीं है। एकदम बेस्वाद चाय के 2 घूंट भर पी कर ही रह गए और बाकी बची चाय कप में ही छोड़ दी और कप को नीचे रख दिया। फिर बेटे रवि को अपने पास बुलाया तो वह घबराता हुआ अपने पिता के पास आकर ज़मीन पर बैठ गया। मन से आशंकित था कि बूढ़े पिता कहीं पैसे ना मांग लें। मैं ना तो बच्चों की भी फीस भर पा रहा हूँ, ना बिजली का बिल जमा कर पा रहा हूँ और ना ही पत्नी की दवाइयों के लिए पैसे जुटा पा रहा हूँ। 6 महीने का मकान का किराया भी बाकी चल रहा है। वह अनमनासा होकर पिता के मुंह की ओर देख रहा था। उधर पत्नी भी सारे काम छोड़कर दरवाजे की ओट में कान लगाकर खड़ी थी कि बूढ़े पिता कितना रुपए की मांग करते हैं। अगर पति से ठीक से जवाब ना दिया गया तो मैं खुद जवाब दे दूंगी। कुछ सोचकर रवि के पिता बोले, बेटा इस समय काम का बहुत बोझ है, मज़दूर भी महंगे हो गए हैं, इसलिए रुकने का टाइम नहीं है। आज 5 बजे की ट्रेन से घर वापस जाऊंगा। 4 महीने से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, इसीलिए तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। इसलिए उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए भेजा है। बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे मालूम है जब तुम परेशान होते हो तो तभी तुम ऐसा करते हो। फिर पिताजी ने कमीज की अंदर वाली जेब से 500 की 2 गड्डी निकालकर बेटे रवि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो रख लो। चने की फसल अच्छी आई थी और घर में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है, सब मज़े में हैं। मगर तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो बेटा, ठीक से खाया पिया करो और बच्चे भी कमज़ोर लग रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा करो। बहू बीमार है, उसे ढंग से किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ और अगर शहर में तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है तो गांव लौट आओ। बेटा रवि, तुम्हारे बिना मेरा और तुम्हारी माँ का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पोते पोती के बिना घर सूना सूना सा लगता है। बेटे रवि को जैसे सांप सूंघ गया था, वह गर्दन उठा ही नहीं पा रहा था। उधर दरवाजे की ओट से बहू मुंह से साड़ी का पल्लू दबाकर अपने रोने वाली शक्ल को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसुओं को नहीं रोक पाई। रवि के पिताजी रवि से बोले, क्या हुआ, ज़्यादा बड़े हो गए हो क्या, पैसे ले लो। रवि हाथ बढ़ाते हुए बोला, नहीं पिताजी। फिर डरते डरते हाथ आगे बढ़ा दिया। पिता ने नोटों की दोनों गड्डी बेटे के हाथ में रखी, जैसे बचपन में मेला देखने जाने के लिए 1 रुपये का सिक्का दिया करते थे।
बेटे रवि का दिल किया अभी पिताजी की गोद में सर रखकर थोड़ा सुस्ता लूं और कहूं, पिताजी, ज़िंदगी की भागदौड़ और शहर की आबो हवा ने मेरे जीवन को थोड़ा कमज़ोर कर दिया है। दिन भर की मेहनत के बाद भी ना खुद की ज़रूरतें पूरी कर पा रहा हूँ और ना पत्नी और बच्चों की ख्वाहिशें। सचमुच मैं थक गया हूँ, मगर उम्र के इस पड़ाव ने उसे यह भी ना कहने दिया। दोस्तों, जब तक पिता के पैरों में जान रहती है वह कभी भी अपनी औलाद पर बोझ नहीं बनते। एक पिता कई शादीशुदा बेटों के परिवार को एक साथ पाल सकता है, पर कई बेटे मिलकर भी एक पिता का बोझ नहीं उठा सकते। कड़वा है यह, पर सत्य है। दोस्तों, इसलिए माँ बाप को उनके रहते प्यार और इज्जत दीजिए ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।